नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी, इश्क और मुश्क, हंसी और खुशी, कोई लाख छुपाए बात खुल ही जाती है। अब ऐसे ही एक मामला आगरा में देखने को मिला। शादीशुदा महिला का अफेयर एक व्यक्ति से चल रहा था। काफ़ी दिनों से मामला गुपचुप चल रहा था, लेकिन अचानक से बीती रात मामला पकड़ में आ गया तो प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर घर के अंदर जमकर उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने का वीडियो घर के ही किसी सदस्य ने वाहवाही में वायरल भी कर दिया। दरअसल यूपी के आगरा में आधी रात शादीशुदा प्रेमिका के बुलावे पर गांव का ही एक प्रेमी उसके घर पहुंच गया। उस समय पूरा परिवार गर्मी के कारण घर के बाहर गहरी नींद में सो रहा था। घर के अंदर सिर्फ प्रेमिका ही थी। पूरे परिवार को बाहर सोया हुआ देख महिला ने अपने प्रेमी को फ़ोन कर इश्क लड़ाने के लिए बुला लिया। प्रेमी भी मौके की तलाश में था। जैसे ही प्रेमिका का फ़ोन आया, प्रेमी कुछ देर बाद दबे पांव प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां प्रेमिका घर का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। प्रेमी को झटपट अंदर करते हुए प्रेमिका ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन जल्दबाजी में अंदर से दरवाजे में सिटकिनी लगाना भूल गई। कमरे में दोनों ने इश्क फरमाना शुरू किया ही था कि गर्मी के कारण बाहर सो रहे महिला के पति को प्यास लगी तो पानी लेने के लिए घर के अंदर चला गया। तभी उसे अपने कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी तो पति अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर खुलवाने लगा। दरवाज़ा खुलने में थोड़ी देर हुई तो पति कमरे में पहुंचा। हालांकि कमरे में पत्नी अकेले ही मिली, लेकिन कमरे के अंदर एक जोड़ी मर्दाना जूता देखकर पति चौंक गया। उसने उस जूते के बारे में पत्नी से पूछा तो वो घबरा गई और कोई जवाब न देकर बात को घुमाने लगी। पति कमरे से जाने को हुआ, तभी एक और चौंकाने वाली बात हो गई। कमरे में रखे हुए ट्रंक से खड़खड़ाने की आवाज़ आई तो पति ने ट्रंक खोल दिया। फिर तो नज़ारा ही बदल गया। ट्रंक के अंदर नग्न अवस्था में आशिक बैठा मिला। महिला के पति ने परिजनों को बुला लिया और ट्रंक में छिपे आशिक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला गया और फिर अच्छे से एक बार और उसे पीटा गया। फिर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनसी न्यूज।